कि यहाँ का इस देश कहे तो इस भारतवर्ष में यहाँ का दलित SC ST OBC न तो कभी हिंदू था, न हिंदू है, न कोई माई का लाल, मैं ये बात डंके की चोट पे कह रही हूँ, न कोई माई का लाल हिंदू बना सकता है। हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं किया है। जहाँ की कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकार। बाद आज़ादी के 70-75 साल बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। क्यों, किसके लिए ये बात करते हैं? और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या होगा? वो मनुस्मृति लागू करेंगे। अब मनुस्मृति लागू होगा तब क्या होगा? नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू बौद्ध जी हमारे साथ होगी। हम इनसे मुलाकात हुई है, खास बातचीत होगी। गौतम बुद्ध हिंदू धर्म से ही थे। उन्होंने हिंदू धर्म में हो रहे प्रताड़ना के खिलाफ, जो जातीय प्रताड़ना थी, कर्मकांड था, उसके खिलाफ उन्होंने एक रास्ता दिया, एक वैकल्पिक जगह दिया और लोग बड़ी संख्या में उनसे जुड़े और बौद्ध धर्म पूरे विश्व में प्रोपगेट हुआ और सुख और शांति के लिए बौद्ध धर्म को जाना जाता है। अभी भी एक अलग विशेष पहचान रखता है बुद्ध धर्म। मैं खास बातचीत करूंगा इनसे कि अभी जो देख रहे होंगे कि देश में कई प्रदेश में लगातार बौद्ध धर्म अपना विस्तार कर रही है और क्या सोच है लोगों को बौद्ध से जुड़ने का। कई मुद्दों पे सवाल करेंगे। सबसे पहले मैम, आपका नेशनल दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अंजू कुमारी बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और स्वागत है आपका रवि जी कि आप हमसे बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हैं। क्या लगता है मैम, आज बौद्ध बनने की ज़रूरत क्यों है? और जो इतिहास में लगातार जातीयता कहीं ना कहीं नासूर बनता रहा है, क्या उसको लेकर बौद्ध धर्म का इतना अधिक विकास हुआ? क्योंकि हिंदू धर्म में जो कर्मकांड था, दलितों के प्रति, OBC के प्रति, शूद्रों के प्रति जो मनुस्मृति का नियम था, उसको लेकर जो परेशानियां थी, क्या वही लोग आज बौद्ध बने हैं? सबसे पहले आपके बारे में कि आप बाय बर्थ बौद्ध हैं या फिर आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है? रवि जी, आपके माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ का इस देश कहे तो इस भारतवर्ष में यहाँ का दलित SC ST OBC न तो कभी हिंदू था, न हिंदू है, न कोई माई का लाल, मैं ये बात डंके की चोट पे कह रही हूँ, न कोई माई का लाल हिंदू बना सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गौतम बुद्ध भी तो हिंदू थे और हिंदू धर्म में मान लेते हैं कि विसंगतियां थी, कई प्रताड़ना थी। जिस समय भगवान गौतम बुद्ध आए थे उस समय धर्म की कोई बात नहीं थी। उस समय छितरे हुए लोग थे और आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो शासक रहा है, यहाँ हम मूल निवासी, जब हम कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, जाति आपको खोजना पड़ेगा। इतिहास जब पलटते हैं सभी चीज़ लिखित है कि जब इतिहास जब हम पलटते हैं तो उसमें देखते हैं कि कब से जातियाँ बनी है, कब से हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सब खोजना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है और चूँकि आपको और हमें बहुत शॉर्ट समय में हम लोग बात करते हैं तो ये सब पढ़ने की, अध्ययन करने की ज़रूरत है। और रही बात भगवान गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने मध्यम मार्ग दिया है और मध्यम मार्ग में अति कुछ भी नहीं है। अति अगर आप जो है कुछ भी अभी करते हैं तो अपच हो जाएगा, तो अति से बचना चाहिए। मध्यम मार्ग दिए हैं। और मैम हम सवाल करेंगे, चूँकि जो वर्तमान का जो प्रोस्पेक्टिव है उस प्रोस्पेक्टिव में हम सवाल करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध धर्म में महिलाओं का क्या सम्मान है? क्या उसमें भी कास्ट सिस्टम है? उसमें क्या है, ऐसा क्या है कि लोग आपके धर्म को स्वीकार करें? और हिंदुओं में ऐसी कौन सी कमियों को आप देखते हैं कि आप लोग बौद्ध बन गए? सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, किसी भी धर्म ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं किया है। जहाँ की कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी। मुस्लिम में मस्जिद जाने की अनुमति नहीं है। हम किसी धर्म का नाम लेते हुए ना
और हम तो ये कहें कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है कि महिलाओं को सम्मान और बराबरी का हक देता है। यही इसकी खासियत भी रही है। बौद्ध धर्म समानता की मिसाल है। सभी जाति धर्म के लोगों जो भी उसको अडॉप्ट करते हैं समान अधिकार मिलता है, और साथ ही साथ महिलाओं को कहीं ना कहीं एक मंच देता है खुद को प्रूव करने का, समानता का आत्मविश्वास देता है। मैं लगातार पूरे देश में अभी चल रहा है बौद्धिज्म को लगातार तेज़ी से प्रोपगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आप लोगों के सामने में क्या अपील करते हैं कि लोग आपकी तरफ आए? बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो आज जो भारत का संविधान है वो 100% बुद्धिज्म है। भगवान बुद्ध का जो त्रिशरण पंचशील जो आईपीसी धारा है वो भगवान बुद्ध का फिलॉसफी है, उनका मार्ग है, मध्यम मार्ग है, वो 100% यहाँ का संविधान है। क्या तैयारी चल रही है आप लोग का? क्या प्रोग्राम होता है और क्या बातचीत? पूरे देश में हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो। बाबा साहब के अधूरे सपने की अगर हम बात करें तो बाबा साहब के अधूरे सपने क्या थे, तो बौद्धमय भारत का कामना बाबा साहब ने किए थे और हम उस पर विचार करते हैं। और उसी के माध्यम से, चूँकि उसमें हमें क्या चाहिए, समता स्वतंत्रता बंधुत्व चाहिए। ये व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए हमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व चाहिए, भाईचारा चाहिए। वो किसी भी धर्म में नहीं है। किसी भी धर्म की हम ना बात करते हुए हम सिर्फ बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें समता स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा है, बराबरी है। तो इसलिए भी मध्यम मार्ग है। इसलिए भी हम जो है जगह जगह पे हमारे संगठन के माध्यम से, छोटे छोटे समूहों के माध्यम से हम लोग इस पे काम करते हैं और हर जिले में, हर प्रांत में कुछ न कुछ काम होते रह रहा है। तो अभी इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में 2 दिवसीय विशाल प्रांतीय बौद्ध महोत्सव एवं दीक्षा समारोह सुपौल में है, जिसका आयोजक हैं सम्राट अशोक बौद्ध विहार, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धम्म प्रकाश भारती साहब आएंगे और उद्घाटनकर्ता में माननीय बबन सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा महासभा के हैं। तो अध्यक्षता में माननीय डॉक्टर रमेश प्रसाद बौद्ध हैं, जो अभी प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है 10 एवं 11 सितंबर को, जो सुपौल में होने जा रहा है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध एक्सट्रीम लव की बात करते हैं, एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, एकदम मीन्स दोस्तों से प्रेम करो ही तो करो ही, दुश्मनों से करो, मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, उसके सिवा उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। तो क्या वो एक्सट्रीम, क्या वो उनका जो दर्शन है, क्या आप लोग भी कैसे तैयार होते हैं, क्या क्या उनसे सीखते हैं और ये शिक्षा कहाँ मिल पाती है? क्या प्लान है बुद्धिज्म का पूरे विश्व में प्रोपेगेट करने के लिए? अगर बुद्धिज्म को, रवि जी, अगर बुद्धिज्म को समझना है या अपने जीवन को सुचारू रूप से, सही तरीके से, सही मायने में अगर चलाना है हर व्यक्ति के लिए, मैं ये बातें कह रही हूँ, तो उसको जीवन में एक बार मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। मेडिटेशन से आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी कि भगवान बुद्ध का जो एक्सट्रीम लव की बात करते हैं और खुद को समझने की बात करते हैं, जीवन जीने की कला की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, सारी बातें वहाँ समझ में आ जाती है कि मेडिटेशन क्या चीज़ है। मेडिटेशन करने से, क्योंकि क्या है ना कि आज के परिवेश में जो बाहर की दुनिया है ना, वो अति है, हर चीज़ में अति है, और अति के चक्कर में कुछ से कुछ व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे वो कोई भी वर्क हो, अति के चक्कर में कर रहा है, आवश्यकता के चक्कर में नहीं कर रहा है। आवश्यकताएं जितनी होती है वो तो हमारे जीवन के लिए चाहिए, हमको भोजन, पानी, कपड़ा, घर द्वार, मकान, गाड़ी घोड़े, जो भी आज के दैनिक जीवन में जो भी हमें चाहिए वो तो चाहिए, लेकिन अति नहीं। तो अति के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो मेडिटेशन करने से ना हमें समझ में आती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और सबके जीने का हक है। तो इसीलिए मध्यम मार्ग भी भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने दिया है। आपने देखा होगा कि जब हिंदू धर्म में चरम पे जातीयता थी,
छुआछूत था, कई तरह की विसंगतियाँ थी, कर्मकांड था, लोग भुखमरी के शिकार थे, मरने को तैयार थे, पशुओं जैसी ज़िंदगी हुआ करती थी। उस वक्त लोगों को बचाया, इस भारत को बचाया तो वो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने एक मार्ग दे के लोगों को एक दिशा दिया कि आप बिना कर्मकांड किए हुए भी जी सकते हैं, बिना छुआछूत के भी आपस में समानता के साथ जी सकते हैं, भाईचारा के साथ जी सकते हैं। तो इसलिए भी इस धर्म को अभी तक किसी ने चैलेंज नहीं किया हो, कोई ऐसी इसमें प्रथा नहीं है जिसको चैलेंज किया जा सके, जिसको कसौटी पे जो कसौटी पे कसा ना जा सके। मीन्स हर इनका मार्ग, हर उपदेश खरा सोना कहीं ना कहीं होता है। और इसलिए बुद्धिज़्म में आप जब प्रवेश करेंगे या फिर वहाँ पे जाएंगे जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो असीम शांति दिखेगी, अगाध प्रेम दिखेगा आपको। ये सब खासियत रहा है, सेवा का भाव दिखेगा आपको, लोग एक दूसरे को बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प भी करते हैं, ये भी खासियत रही है। क्या लगता है मैम, हिंदू धर्म को छोड़कर अभी आपके तो बौद्ध को जो अपनाएगा वो कहीं ना कहीं हिंदू या मुस्लिम मीन्स जो यहाँ पर हैं वही ना अपनाएगा? क्या लगता है कि ऐसा क्या है हिंदू धर्म में जो और उसको छोड़ के लोग आपके धर्म को अपनाएंगे? रवि जी, हम धर्म के उस डीपली में तो हम नहीं जाना चाहते थे आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन आपने जब सवाल किया है कि छुआछूत है, कर्मकांड है और अभी भी मकड़ जाल में लोग फंसे हुए हैं और ये पहले बहुत ज़्यादा था, जगह जगह हत्याएं, बलात्कार ये सब हो रहे हैं, तो ये सब उसी धर्म का ही अनुरूप है। क्योंकि आप जब धर्म की हिंदू, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म है क्या। तो 4 वर्णों का समावेश है। हिंदू धर्म की आचार संहिता जो कहते हैं वो 4 वर्णों का समावेश है और चारों वर्णों में निर्धारित है कि आपको, अगर आप SC ST हैं यानी 85% लोग, अगर हम कहें SC ST OBC तो 85% यहाँ की पब्लिक जो है वो वर्ण से बाहर है। और वर्ण से बाहर होने का मतलब है कि उसको मतलब जो व्यवस्थाएं थी, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस धर्म के अनुसार, उस धर्म में जो आचार संहिता है, वो जो आप कहते हैं हिंदू धर्म में छुआछूत है, जगह जगह हत्याएं, बलात्कार, मतलब जो कहते हैं कि अत्याचार, अन्याय चरम सीमा पे। तो ये चरम सीमा पे क्यों थी? क्योंकि आपको यहाँ एक वर्ग में बांटा गया है और आपको कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई अधिकार था ही नहीं, क्योंकि आप जो थे यहाँ के दास थे और दासों को जो कुछ अपना होता ही नहीं है। और अगर आज के डेट में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे स्कूल कॉलेज में हैं, अच्छे संस्थानों में काम कर रहे हैं, घर मकान द्वार और गाड़ी घोड़ा से घूम रहे हैं, तो उस धर्म का उल्लंघन कर रहे थे और इसलिए उसका धर्म उसे ये सब करने के लिए मान्यता देती है। क्या लगता है कि जब देश की जो सरकार है, भाजपा, RSS, ये लोग हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, फिर आप लोग बौद्ध बीच में क्यों कर रहे हैं? देखिए रवि जी, हिंदू राष्ट्र हो जाए तो बौद्ध को क्या स्थान मिलेगा? बौद्धिज्म को कितना खतरा है? नहीं, आप सोचिए कि आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम सब एक थे, एक साथ थे। तो उस समय, आज से 70 साल पहले जब हिंदुत्व खतरे में नहीं था, तो आज क्यों खतरे में है? आज किससे खतरा है? जबकि ये पार्टीशन हो गया, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ से चले गए, जो मुस्लिम रह गए। ये तो सर्कुलर देश है ना, वो तो ये तो सबके लिए बराबर था ना, सबके लिए है। तो आज क्यों खतरे में है? 70 साल बाद, आज़ादी के 70-75 साल बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। क्यों? किसके लिए? ये आप भूल भुलैया में हैं रवि जी। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ये भूल भुलैया में हैं कि इनको मुस्लिमों से खतरा है। मुस्लिमों से खतरा नहीं है, मुस्लिम को तो इन्होंने दामाद बना रखा है और इनको खतरा है यहाँ के SC ST OBC से खतरा है, क्योंकि इनका जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है और ये आज अच्छे पदों पे, अच्छे पोस्टों पे, सभी जगह ही अपना वर्चस्व बना रहे हैं। और जनसंख्या के आधार पे भी कहें तो 85% लोग हैं। तो ये कहाँ रहेंगे? इनको डर है कि हम कहीं हवाई न हो जाए। यहाँ के संसाधनों पे इनका कब्जा है। 85% हम लोग और 85% संसाधनों पे कब्जा इन लोगों का है। तो इनको डर है, खतरा है, इसलिए इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का
ये बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या होगा, वो मनुस्मृति लागू करेंगे, अब मनुस्मृति लागू होगा तब क्या होगा। तब सभी जो है जहाँ से उठे थे, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत ही कठिन परिश्रम से इस संविधान को लागू किए थे और संविधान को लागू करते हुए उन्होंने कहा था कि आज के डेट में 1947 में उन्होंने कहा था कि आज हम दोहरी जिंदगी जीने जा रहे हैं। एक वोट, बहुत ही कठिन परिश्रम से हमने ये आज़ादी, हमने ये संविधान को लागू किया है और इसको पीछे मत जाने देना। सवाल मैडम रहेगा, आप भी हिंदू थे, गौतम बुद्ध भी हिंदू थे, आप लोगों ने वैकल्पिक रास्ता तो अपना लिया, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो शूद्र कहे कहे जाते थे, उनकी लड़ाई को कहीं नहीं लगता कि आप लोगों ने छोड़ दिया? उन लोगों को भी समझाने की आवश्यकता है कि अपने हक अधिकार के लिए, बराबर के हक अधिकार के लिए वो लोग लड़े। तो क्या लगता है कि इस प्रोस्पेक्टिव में भी कुछ सोचते हैं आप लोग? रवि जी, हम तो अगर SC ST की बात करते हैं तो हम SC ST तो हम अछूत थे इस व्यवस्था के अनुसार, हिंदू धर्म में व्यवस्था के अनुसार, जाति व्यवस्था के अनुसार। और यहाँ का शूद्र अगर कहें तो यहाँ को OBC EBC जो है ये शूद्र थे और उस व्यवस्था में इन्हें शूद्र बनाया गया है। उस व्यवस्था में जब आप थे और अभी आप इस व्यवस्था में हैं, कितना फ़र्क दिख रहा है? और उन SC ST OBC के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? जी, उन्हें जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में या हम जैसे लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां कि हम जागरूक कर सके, बता सके, समझा सके। और कर्मकांड में लोग उलझे हुए हैं। वो कहते हैं ना, मानसिक गुलामी जो है, मानसिक गुलामी की पट्टा सब पे पड़ा हुआ है। जिस दिन मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाएगा उस दिन इस देश का काया पलट हो जाएगा, कुछ और ही परिकल्पना रहेगी। क्या लगता है आपको कि हिंदू धर्म में रहते हुए हमें हक अधिकार की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, तो क्या वो बुद्धिज्म विचार नहीं है? क्या हम बुद्ध के विचारों को हिंदू धर्म में रहते हुए नहीं मान सकते हैं? धर्म परिवर्तन करना जरूरी है, या धर्म परिवर्तन ये होता कैसे है, हम क्यों करें, हम इसी को क्यों ना सुधार करें? रवि जी, हिंदू धर्म में रह कर के किसी व्यक्ति की, और विशेषकर अगर हम SC ST की बात करें तो वो हो ही नहीं सकता है। हिंदू धर्म में रह करके, हिंदू धर्म के सुधार करके हम अपनी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं उसमें, इसलिए कि वहाँ जो है जातीय संरचना जो है एकदम ऊपर नीचे है, जो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। बाबा साहब को भी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया है कि आप हिंदू धर्म में रह करके आप ये बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, कतई नहीं, क्योंकि वहाँ की संरचना एक मतलब 4 कोठरी है, जो एक दूसरे कोठरी में कोई दरवाज़ा कोई एक दूसरे में जा या नहीं सकता है, तो उसमें बदलने की तो बात ही नहीं है। वहाँ तो आपकी समता स्वतंत्रता, जब समता होगी तभी स्वतंत्रता आएगी, और जब स्वतंत्रता आएगी, जब आप स्वतंत्र होंगे, जब आप बराबर में, समता मीन्स जब आप बराबर में होंगे, तभी आपके साथ स्वतंत्रता आएगी। या स्वतंत्रता जब आएगी तभी आपका समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आएगा। अब बंधुत्व मतलब बंधुत्व जब आएगा तभी भाईचारा होगा, और जब भाईचारा होगा तभी इस देश का अमन चैन से आप रह सकेंगे। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि लगातार हिंदू धर्म में मानसिक गुलामी की बात होती रही है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहे हैं, मानसिक गुलामी, शैक्षणिक रूप से उनको दूर रखा गया इतिहास में, कालांतर में। महिलाओं को शिक्षा से, सभी महिलाओं को बियॉन्ड द SC ST OBC जनरल को भी, महिलाओं को भी शिक्षा से दूर रखा गया। 1948 में पहली बार ज्योतिबा फुले की पत्नी, ज्योतिबा फुले ने एक्चुअली खोला था, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले प्राध्यापिका बनी थी, और लंबा संघर्ष किया है इन लोगों ने। और बुद्धिस्ट विचार कहीं ना कहीं हमारे रग रग में है, क्योंकि यहाँ से ही बुद्ध थे, उनका विचार यहीं पे इसी वातावरण में है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं, हर फोरम पे बात को उठाते हैं। यह वक्त ही बताएगा कि कब यह विचार पूरे हिंदू धर्म में हो या फिर पूरे भारत में फैल पाए कि हम एक मानव हैं, मानव से प्रेम करेंगे, ऊंच नीच की बातें नहीं करेंगे, आस्था में, अनप्रोडक्टिव वर्क में फालतू के फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे, हमारी आस्था कर्मकांड के प्रति नहीं होना चाहिए, हमारी आस्था बच्चों को पढ़ाने के प्रति होना चाहिए। तो ये सब मसले हैं, इन्हीं मसलों पे हम लगातार इनसे बात कर रहे थे। देखिए, एक कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा मैम है, और कर्मकांड से दूर हैं,
और दूसरी बात है कि महिलाओं को उन्हीं के साजो सामान श्रृंगार में बांध दिया गया, उनके सोच को। वह हमेशा साजबाज ग्रूमिंग की तरफ उनका आकर्षण ज़्यादा होता है। मैम ने ना कोई कान का या जो फिर नाक का नथनी होता है, कुछ नहीं पहना है, और ये महिलाओं को सीखना होगा। चूड़ी मतलब घर की लड़ाइयाँ जो होती है ना, मैं बहुत छोटी छोटी बातों को भी सिंदूर लगाना, कान या पायल, ये सब जो है मानसिक गुलामी का प्रतीक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।